सीट तो नहीं है लेकिन किसी वीवीआईपी से कम नहीं। जनसत्ता दल का अच्छा माहौल है। राजा भैया की पार्टी बहुत नई पार्टी है, सरकार बनाएगी नहीं। इसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। कमल निशानी नहीं है, सुपड़ा साफ हो गया आपके उत्तर प्रदेश से। इतना नाराजगी है, क्या बात है, काहे ऐसा है? हाथ लड्डू है बराबर जी। वाह क्या बात है। तो अगर सरकार न बनी तो क्या कर लोगे? खाली विधायक सरकार रहती तो सारा विधायक सरकार है। तो बाबागंज में क्या अलग व्यवस्था चलती है, अलग सरकार है? यहाँ राजा भैया भगवान है। चुनाव यात्रा में आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जो वीवीआईपी सीट तो नहीं है लेकिन किसी वीवीआईपी से कम नहीं है। ये प्रतापगढ़ जिले की सीट है, बाबागंज है, कुंडा है इसके बगल में, और इस सीट पर राजा भैया जिसे चाहते हैं वो जीतता है। बाबागंज से विनोद सरोज राजा भैया के जनसत्ता दल के इस समय यहाँ पर प्रत्याशी हैं। उनकी थोड़ी देर में यहाँ पर चौराहे पे एक सभा होने वाली है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हम एक डॉक्टर साहब की दुकान के पास, ये डॉक्टर हैं दीपक सिंह, ये खड़े हैं। दीपक सिंह, बताओ क्या माहौल है? अच्छा माहौल है सर, जनसत्ता दल का अच्छा माहौल है सर। विनोद सर ही जीतेंगे अब की बार। तो विनोद तो पहले भी थे। हाँ सर, अब की बार भी होंगे वही। तो उनके काम से आप लोग संतुष्ट? और बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो पार्टी तो छोटी है तो सरकार बना नहीं पाएगी। अरे पार्टी सर छोटे छोटे से ही कदम से ही बड़े बनते हैं सर, सीढ़ी चढ़ने चढ़ने से ही बड़ी बनती है सर। आदमी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे साथ प्रधान जी हैं, ये प्रधान है, ये भी जनसत्ता दल में है। राजा भैया के साथ हैं आप? जी सर। कब से? अरे सर, हम बहुत पहले से 1993 से लेकर के लगातार रहे हैं। बीच में हम लोग नहीं थे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर से हम लोग राजा भैया जी के साथ जुड़े हैं पूरी मजबूती के साथ। तो राजा भैया की पार्टी बहुत नई पार्टी है, सरकार बनाएगी नहीं, कैसे काम? इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। तो अब की तो अखिलेश ने भी मना कर दिया। अब मना करने से थोड़ी कुछ होता है, जब जरूरत उनकी होगी तब अखिलेश जी याद करेंगे माननीय राजा भैया जी को। यहाँ सब एक तरफा है। यहाँ सब एक तरफा है। माननीय विधायक जी भारी मतों से विजयी होंगे। विनोद सरोज विनोद सरोज जी। और ये सपा से कौन है? सपा से गिरीश पासी जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो कोसों दूर है। और ये भाजपा कमल फूल, ये सब बहुत पीछे छूट जाएंगे। सब नहीं है, कमल निशानी नहीं है, सुपड़ा साफ हो गया आपके उत्तर प्रदेश से। अरे ऐसा नहीं है। अरे अभी तो लड़ रही सब जगह। अरे देखिएगा आप। हाँ अरे भाई, कमल का फूल प्रदेश में सरकार है। प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया भाजपा गए। 10 तारीख का आप देखिए। इसका माहौल कौन कौन लड़ रहा है? हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी है, जिनमुना जी उनकी लड़की है, रामपुर खास में। खास बगल में है का? हाँ बगल में है, ये बॉर्डर है। हाँ। और उसके बाद जो है प्रमोद जी और छोटे सरकार दोनों का मेल। यहाँ क्या कर रहा था? अरे यहाँ बाजार है, आज मार्केट है, राजा भैया भी आ रहे हैं, उनको देखने के लिए हम लोग आ गए हैं। जो है मतलब बॉर्डर रही है, जो दोनों पार्टी इकट्ठा रहेंगे जी। तो हुआ कांग्रेस का, यहाँ राजा का। जी यहाँ दोनों जी, उधर प्रमोद के तो दोनों हाथ में लड्डू है। जी, दोनों हाथ लड्डू है बराबर जी। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताओ, न कांग्रेस के कोनो अता पता है, न भाई राजा भैया की पार्टी पहली, कहाँ से तुमने से वोट दिया? अरे जी, विधायक तो हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, विधायक हमारे मौजूद होना चाहिए जो हो, उसके बाद सत्ता चाहिए जिसका होगा, सरकार चाहिए जिसकी हो, लेकिन विधायक तो हमारे क्षेत्र का होना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप क्या कह रहे हो? हम वही कह रहे हैं जो हमारे भाई लोग कह रहे हैं, वही हम भी कह रहे हैं। तो यहाँ क्या विपक्ष में सपा भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जो विकास करेगा वो जीतेगा। तो विनोद सरोज ठीक है? हाँ एकदम राइट है, वही जीतेंगे यहाँ से। लोग कहते हैं कि राजा डर के मारा कोई वोट नहीं। ये सब कहने की बात है, उनको एक मुद्दा बनाना है विपक्षियों को। यहाँ के मुखिया हैं, राजा यहाँ के मुखिया हैं। विनोद सरोज का पर्चा बांट रहे हो मिश्रा जी? और बीजेपी कहती भाई हम वोट दो, हम जो है सवर्णों की पार्टी है, हम शहर की पार्टी। यहाँ के हमारे विधायक जी हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे और राजा भैया, मानिए राजा भैया को हम लोग विजयी बनाएंगे। में आते हैं ना भैया, उत्तर प्रदेश में हमारे सुख दुख में जो आएगा उन्हीं को तो हम पहचानेंगे, उन्हीं को। तो अगर सरकार न बनी तो क्या कर लोगे? खाली विधायक सरकार रहती तो ज्यादा। हमारा विधायक सरकारें है। ये देखिए, ये विनोद सरोज हैं। विनोद सरोज ये राजा भैया के प्रत्याशी हैं। कहते हैं कि राजा भैया जब जब चुनाव जीतते हैं वो अपने साथ एक आध दो विधायक लेके आते हैं। विनोद सरोज पहले भी चुनाव जीते, बाबागंज से जीतत रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि गिरीश पासी को जिता देना आए थे कुंडा। जी जी जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत बाबागंज की नहीं पता है, इसलिए कह रहे हैं।
अगर उनको पता होता, कई वर्षों से पिछले कई विधानसभा चुनाव में माननीय विनोद स्वरूप जी लगातार जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो बाबागंज में क्या अलग व्यवस्था चलती है, अलग सरकार? नहीं, सरकार अलग नहीं है सर जी। यहाँ का वो सुलभ हमारा विधायक है कि हम लोग कभी भी फोन करते हैं, फोन उठता है। हाँ, तत्काल बात होती है, जो भी हमारी समस्या है हमारा विधायक सॉल्व कर देता है तत्काल। अरे भाई ये बताओ, समस्या नौकरी, बेरोजगारी, बिजली, पानी, ये सड़क, यही तो समस्या है। ये सब समस्याएं प्रदेश की, जब हमारा वहाँ माननीय राजा भैया जी पहुँचेंगे वहाँ तक, तब उनके फिर होगा, उनके सब। आप लोग इतना उत्साहित हो वोट देने के लिए। जी सर। तो राजा की पार्टी इतनी छोटी है, कैसे सरकार तो बना नहीं पाएगी? तो आज नहीं तो कल तो बनेगी ही ना, आज नहीं तो कल बनेगी सरकार। खाली विधायक बना के कहा पाओ? विधायक बना के पाएंगे, जब पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो विधायक थी, पहली सीढ़ी चढ़ी जाएगी। कहा तो भाई, क्या मन है तुम्हारा? हमारा नाम कल्लू है। आपकी क्या मन है? कहाँ? हमारा मन है कि हमारे यहाँ के विधायक विनोद सरोज जी बनेंगे। अरे तो पहले रहे। हाँ, तो फिर अब रही हैं, जब रहे तो अब रही हैं। उनसे शाम का विधायक आज तक मिले नहीं है। कुछ क्या फायदा है उनसे? फायदा ये है, हमका कम से कम अगर हमारे यहाँ आवा थी तो हमारे सबके पैर छू ले थे, हमका सम्मान मिले थे। और ऐसे बढ़ के हाँ, विकास हुआ है, ट्रांसफार्मर का आवश्यकता। राष्ट्रवाद भी तो कोनो चीज है। हाँ, राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी तो ऐसे का मतलब है? हमका अपने विधायक से मतलब है। हमका जौन चीज का आवश्यकता पड़े हमारे विधायक हमका देते है। एक फोन करेगा, ट्रांसफार्मर तुरंत आ जाते है। कबो एनी टाइम कबो आवश्यकता पड़त है, तो हमारे यहाँ सारा विकास विनोद विधायक के जरिए से हुआ है। तो टोपी ओपी लगाए हो राजा के? हाँ, जनसत्ता दल के आज कार्यक्रम है तुहार बढ़िया। ये बताओ, क्या दूसरे पार्टी को वोट नहीं डाले देते तुम? नहीं, काहे जिसका मर्जी कहा वहाँ डाले। बाकी सब यहाँ राजा भैया के सपोर्टर हैं। सब राजा भैया को अपने खुशी से देते हैं, कोई दबाव बस किसी को नहीं देता। साइकिल लो कमल, कोई यहाँ कुछ नहीं है, सब पत्ता साफ है, कोसों दूर। इतना नाराजगी है, क्या बात है? काहे ऐसा है? जिंदाबाद। ये नारा वारा बाद में लगाए हो। ये बताओ कि कुंडा का लोग कहा थी गुंडा, कुंडा में बड़ी गुंडाई होता है, यही लिए कौन और पार्टी नहीं बनता है। अब गुंडाई तो नहीं दिखा दिया है भैया, गुंडाई तो कतो नहीं है। सबका वोट दिए बराबर अधिकार है। बिल्कुल, और देता है, वो कोनो दबाव नहीं है। लोग बाग दिल से देते हैं, न कि हवाई में। यहाँ राजा भैया भगवान है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। राजा के समर्थक हैं, कांग्रेस की भी समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस तो देखो 30-35 साल से गायब है, सरकार में है नहीं। अब एक बची तिवारी है, रहेंगे। प्रमोद तिवारी के अलावा कोई नहीं आएगा। अरे भाई, प्रमोद तिवारी एक सीट जीती है, कांग्रेस 5-6 जीते थे, का हुए उसे? बस बहुत है, हमारे बारे प्रमोद तिवारी बहुत है। वो सब पे भारी है, सब पे भारी है। अरे भाई, वो तो संगम लाल वाला मामला पुरान हो गया, वो वहाँ जो ने बवाल भवा रहा ना है? अच्छा ये बताओ कि और दल वाले भी तो वोट मांगे आओ तो सबको सम्मान है, यहाँ पर कोई बेइज्जत करके नहीं निकाला जाता है, सबको सम्मान दिया जाता है। भाजपा के लड़ते हैं, बताओ। हम लोग जानते ही नहीं क्यों लड़ रहा है, हम लोग राजा भैया जानते हैं। ये हाल है। आप देखिए कि राजा भैया का जो ग्लैमर है और उनकी जो पार्टी है जनसत्ता दल, उसके लिए ये एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो निर्दल लड़े, किसी चुनाव निशान पे लड़े, अब वो पार्टी बना ली है उस पर लड़ रहे हैं। लोगों को खाली राजा भैया से मतलब है। उनका जो आदमी है, उनके जो साथ हैं विनोद सरोज, वो पहले से भी विधायक रहे हैं। बाबागंज, कुंडा, ये दोनों सटी हुई विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर लोग राजा भैया के कहा जाए कि आंख मूंद कर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। और वो मानते हैं कि पार्टी भले छोटी हो, सरकार में आए ना आए, लेकिन हम वोट राजा भैया को देंगे। दूसरे दलों के लोगों का नाम तक नहीं कैंडिडेट का पता है। सपा भाजपा के लड़ता है, इसको नहीं पता है वो कहां से लड़ रहे हैं और कहां के हैं, हमें भी ये नहीं पता है। केवल हम जानते हैं कि हमारे विधायक विनोद सरोज और कुंडा के विधायक राजा भैया, जनसत्ता पार्टी, ये दो क्लियर हो गई है, पहले से ही है। तो क्या माहौल है, कौन जीता है? हमारे रामपुर खास में अब की बार बीजेपी का माहौल है।
बीजेपी का है, बड़ी टक्कर दे रहे हैं छोटे सरकार प्रमोद तिवारी जी को। भले 42 साल से यहाँ के विधायक रहे हों, विकास भी किया होगा, लेकिन अब क्या बात है, लोग खिसक गए हैं। अब बीजेपी को अब की बार वहाँ जिता कर छोड़ेंगे। यहाँ का बताओ हाल बाबागंज का। बाबागंज की हाल तो भाई यहाँ पर विनोद सरोज ही हैं, राजा भैया के आदमी हैं, और इन्हीं को जीत लगभग तय है। तो राजा से जब आप लोग मिलना चाहते हो बिल्कुल मिल लेते हैं। हाँ, मिल लेते हैं और आराम से बातचीत होती है। बातचीत हो जाती है। हमारे दादा चाचा सभी जाते, हम तो नहीं गए हैं अभी तक कभी, लेकिन जब जो जाना चाहता है आराम से पहुँचते हैं। तो राजा ही न्योता हकारी में सब आवाज जाते हैं। जी 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 बिल्कुल आते हैं जी, सुनते हैं, बुलाते हैं, फिर भी आते हैं जी। छोटा सी अगर फंक्शन करते हैं तब भी राजा भैया जी आते हैं हमारे घर पे सब। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि राजा यहाँ बच्चे क्षेत्र में जन सब जानते हैं जी, सुख दुख के साथी हैं। और ये डॉक्टर साहब की दुकान है, देखो यहाँ पर काफी भीड़ लगी है। डॉक्टर साहब यहाँ अपना काम भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। ये डॉक्टर दीपक सिंह हैं, देखिए ये भी राजा के समर्थक हैं। क्या बात है, बाबागंज का तो माहौल एकदम राजामय है, जनसत्ता दल की जय है। क्या बात है, बहुत शानदार चल रहा है। बहरहाल हम बाबागंज में हैं विनोद सरोज के समर्थन में। थोड़ी देर में अभी राजा भैया यहाँ पर एक जनसभा करने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई चाहे दो ध्रुवीय हो, चाहे त्रिकोणीय हो, चाहे भाजपा हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये तीन लड़ रहे हो, लेकिन ये जो इलाका है प्रतापगढ़ का, जो 2 सीटें हैं बाबागंज और कुंडा, यहाँ पर एक अलग नजारा है। यहाँ पर जो लड़ेगा वो राजा भैया से लड़ेगा। बहरहाल बाबागंज की जनता का क्या विचार है वो हमने आपको सुनाया। आप सबका साथ देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।